विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया शीत युद्ध के साए में थी तो पश्चिमी देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। यह 1950 के दशक में बना था और इसका मुख्य उद्देश्य था रूस जैसे देशों के हमले से अपनी सुरक्षा करना। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा फाउंडर सदस्य थे। नाटो का मूल नियम आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला हुआ है तो उसे पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। यहीं से नाटो का सबसे बड़ा ताकतवर पक्ष सामने आता है कि जिन देशों को रूस जैसे देशों के हमले से अपनी सुरक्षा करनी है वे नाटो में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ समझ लेते हैं कि नाटो का हिस्सा कैसे बना जा सकता है, यानी इसकी मेंबरशिप कैसे ली जा सकती है। तो इसके लिए पहला, आपके देश में लोकतंत्र होना चाहिए। दूसरा, सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। तीसरा, नाटो के पुराने सदस्य आपको न्योता दें। यानी ये सिर्फ एक सुरक्षा संगठन नहीं है बल्कि एक विचारधारा का हिस्सा बनना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर ये इतना अहम है तो भारत नाटो का हिस्सा क्यों नहीं बन जाता। दरअसल भारत को कई बार नाटो की सदस्यता का ऑफर मिला है, लेकिन भारत ने हर बार इसे ठुकरा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। नाटो से जुड़ने पर रूस जैसे देशों से हमारे संबंध भी बिगड़ सकते हैं और नाटो के भीतर अमेरिका और ब्रिटेन का दबदबा है जिससे भारत की तटस्थ छवि पर असर पड़ सकता है। उधर जिस रूस जैसे देशों के खिलाफ ये संगठन बनाया गया था उसके पास इसकी तोड़ है वार्सा पैक्ट। इसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते। माना जा रहा है कि नाटो का रुतबा बढ़ने के साथ ही रूस भी अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे सकता है। इसमें चीन समेत कई दूसरे कम्युनिस्ट देश जो अमेरिका के खिलाफ रहे वे मिलकर एक नई संधि भी बना सकते हैं। ये नई संधि वार्सा पैक्ट से भी एक कदम आगे होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसी बात रूस या उसके किसी साथी देश से नहीं कही है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प मुद्दे की, यानी यूक्रेन और नाटो। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। तब से यूक्रेन लगातार नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अब तक सदस्यता क्यों नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक नया प्रस्ताव दिया कि रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़कर बाकी हिस्सों को नाटो में शामिल कर लिया जाए। लेकिन इससे होगा क्या? शायद रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का रास्ता निकल सके। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है, यानी नाटो डर क्यों रहा है? दरअसल रूस को डर है कि नाटो की सदस्यता मिलने पर उसकी सीमाओं के पास अमेरिकी सैनिक तैनात हो जाएंगे। नाटो को डर है कि यूक्रेन को शामिल करने से ये जंग और भी बढ़ सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप नाटो की फंडिंग को लेकर कड़ा रुख रखते हैं और रूसी राष्ट्रपति से उनके बेहतर संबंध भी हैं। यानी ट्रंप फैक्टर के डर के चलते भी नाटो यूक्रेन की सदस्यता देने में हिचक रहा है। हालांकि दोस्तों, भले ही नाटो ने सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेजी है, लेकिन उसके सदस्य देश चुपचाप मदद कर रहे हैं। अमेरिका ने अब तक $42 बिलियन की आर्थिक और सैन्य सहायता दी है। यूरोपियन देशों ने भी $27 बिलियन से ज्यादा की मदद की है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये मदद नाटो के नाम से नहीं बल्कि अलग अलग देशों के तौर पर दी जा रही है। तो कुल मिलाकर क्या अब नाटो के बढ़ते प्रभाव से रूस और चीन जैसे देश एक नया सैन्य गठबंधन बना सकते हैं? यूक्रेन नाटो का मेंबर बन पाएगा या नहीं, ये सवाल भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपको ऐसी और रोचक विषयों पर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल धेय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।